नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्कूल। दोस्तों, क्रिकेट में इतना बड़ा गैप शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो कि एक सवा महीने तक कोई भी मैच ना हो। नहीं तो हर 10-15 दिन के बाद कुछ ना कुछ क्रिकेट में चालू हो जाता है। T20 खत्म होगा तो वनडे चालू हो जाएगा, वनडे नहीं है तो टेस्ट या IPL, कुछ ना कुछ साल भर चलता है भारत में। क्रिकेट के इतने फैन लोग हैं, इतना क्रिकेट को चाहने वाले हैं कि वो लगातार क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट कमाई का साधन है, पैसा आता है तो क्रिकेट होती रहती है। लेकिन बहुत समय बाद ऐसा देखने को मिला है कि लगभग 35-40 दिन तक कोई भी क्रिकेट का खेल ना हो इंटरनेशनल स्तर पर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई थी इंग्लैंड से। उसके बाद अब 9 तारीख को अगले महीने सितंबर में एशिया कप की शुरुआत है। अब समस्या है जो स्पोर्ट्स चैनल है उनके लिए, और विशेष रूप से जो क्रिकेट वाले चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, छोटे बड़े मजूर सभी तरीके के। अब वो क्या बताएं, सारी चीज़ें हमने एशिया कप के बारे में चर्चा कर ली। टीम सिलेक्शन जब नहीं हुई थी तो अपनी अपनी टीम बना ली कई दिनों तक, फिर बन के आ गई, उस पर भी डिस्कशन चर्चा वगैरह हो गई। रोहित शर्मा खेलेंगे या ना खेलेंगे, विराट कोहली, वो सब चर्चा हो गई। अब लगभग अब कुछ बचा नहीं है। तो अब क्या क्या हेडलाइन कैसी आती हैं? श्रेयस आ सकती है टीम में एशिया कप में। जो ब्रॉन को टेस्ट आया उसमें रोहित के लिए आया है। सरफराज ने ताकत दिखाई गंभीर को शतक लगा के। गंभीर नहीं चाहते रोहित और उनको, गंभीर है पाखंडी, मनोज तिवारी कह रहे हैं। गांगुली ने को मिला बहुत बड़ा पद। जब आप न्यूज को आगे देखोगे तो पता पड़ेगा कहीं ये कोच वो बन गए हैं अफ्रीका में जाके किसी T20 टीम के। सहवाग के बेटे ने की बड़ी बात, ऐसी हेडलाइनें आ रही हैं जबरदस्ती की बनाई हुई। और वही घुमा, जब उनको आप सुनो और खोलो तो वो दुनिया देश की बातें करने के बाद छोटी सी बात बता देते हैं कि सहवाग ने साहब इनको पसंद नहीं किया, धोनी को और शुभमन गिल को किया, और हेडलाइन बड़ी बनाएंगे। अब उनकी भी, उन लोगों की भी दिक्कत तो नहीं है कि वो भी बेचारे क्या करें, और जो क्रिकेट को चाहने वाले क्रिकेट लवर हैं, फैंस लोग हैं, वो भी इन्हीं को देख रहे हैं क्योंकि और कुछ है नहीं। इन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं क्या होगा श्रेयस अय्यर का, शुभमन गिल क्यों आए, जायसवाल क्यों नहीं आए। बस इन यही चर्चा वाली बातें बची हैं क्रिकेट में। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं जो आया आज ये ब्रॉन को टेस्ट, इस पर बड़ी चर्चा। अब और आजकल 2 दिन में अपन देखा जाए तो सबसे अधिक डिस्कशन इसी पे हो रहा है, चर्चाएं, कि ब्रॉन को टेस्ट आया है फलाने का। पहली बात कि कोई भी ऐसा टेस्ट हो, चाहे वो ईओ हो या ब्रॉन को टेस्ट हो, या टेस्ट लगभग एक ही चीज के लिए होती है, दौड़ने के लिए या दौड़ाने के लिए। रुक रुक के दौड़ना या स्पीड में दौड़ना, या एकदम तेज स्पीड में दौड़ो फिर धीरे दौड़ो फिर और कम फिर और तेज, लगभग इनकी सेम स्टाइल यही होती है। क्योंकि वो आपको कोई भी टेस्ट बैटिंग करना नहीं सिखा सकते, बॉलिंग करना नहीं सिखा सकते, फील्डिंग करना भी नहीं सिखा सकते। यह टेस्ट होते हैं केवल आपकी जो रनिंग है, दौड़ है, उसको और अधिक मजबूत करने के लिए, यह देखने के लिए कि आप कंटिन्यूस कितना दौड़ सकते हैं, आराम दे दे के या लगातार। तो यह टेस्ट भी लगभग ऐसा ही है। 6 मिनट में लगभग 1200 मीटर दौड़ना है, 20, 40, 60 कर करके 3-4 राउंड है। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है और चर्चा का केंद्र है, इसलिए बना है कि दोस्तों इसके पहले आया था एक यो टेस्ट। तो यो टेस्ट ने बहुत ही, जो सीनियर प्लेयर थे उस वक्त, अच्छे प्लेयर थे, उनकी बलि ली थी। यह बात हकीकत है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि गंभीर ये आरोप लगाते हैं घुमा फिरा के कि धोनी की वजह से वो टीम से निकाले गए या टीम में नहीं लिए गए। युवराज सिंह का भी आरोप रहता है कि विराट कोहली ने उनको टीम में नहीं लिया। तो दोस्तों डायरेक्ट कुछ नहीं होता, ना कोई किसी को निकालता है, ना वो ऐसे ही एक सिस्टम बना दिया जाता है। जब उन्हें लगता है कि यह बड़े खिलाड़ी है, टीम से बाहर तो होंगे नहीं, इनको निकाल नहीं सकते, तो वो ऐसी चीजें लाते हैं। तो जो यो टेस्ट आया था उसमें गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह, इनकी बलि ली थी।
ये लोग टेस्ट पास नहीं कर पाए थे और कैप्टन जो कि वर्तमान में उस वक्त चाहे वो कोहली हो या धोनी हो, उन्होंने यह साफ कर दिया था कि जो है टेस्ट पास नहीं कर पाएगा वो टीम का सदस्य नहीं रहेगा। और भी खिलाड़ी है इन्हीं के साथ के, आप हरभजन या इरफान पठान वगैरह बहुत से टेस्ट में चले गए थे। तो चर्चा इसीलिए हो रही है इस ब्रोनको टेस्ट की कि अब एआई आया है, क्या एआई भी किसी की बलि लेने के लिए आया है? क्या इस टेस्ट के बहाने से भी किसी खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप करना है? तो दोस्तों अब टीम में ऐसे खिलाड़ी कोई ज़्यादा है नहीं, वो ले दे के दो खिलाड़ी बचते हैं, एक रोहित शर्मा, एक विराट कोहली। तो विराट कोहली की जो फिटनेस है वो आप चाहे ब्रोनको टेस्ट ले आओ, यो ले आओ, पोपो ले आओ, सोसो ले आओ, कोई भी टेस्ट ले आओ आप, विराट कोहली को ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो अभी भी 38 साल की उम्र में भी कि वो उस टेस्ट को पास ना कर पाए, और जो वर्तमान के खिलाड़ी है वो पास कर रहे हैं। ऐसा अभी तक तो संभव नहीं दिखाई देता, अभी तक जब तक वह क्रिकेट उनको खेलते हुए देखा है, जब तक की बात कर रहे हैं। तो अब इस ब्रोनको टेस्ट को थोड़ा विवादित किसने बनाया साहब? एक खिलाड़ी है मनोज तिवारी, पश्चिम बंगाल से है शायद, या वहाँ से खेलते थे कलकत्ता के। इंडियन क्रिकेट में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने खेली है, वनडे वगैरह, टी20 भी रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि साहब यह जो टेस्ट आया है ब्रोनको, यह टेस्ट मैच विशेष रूप से रोहित शर्मा के लिए ही आया है, कि रोहित शर्मा इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फिटनेस थोड़ी सही नहीं है। जिस प्रकार से 2027 तक वो 40 साल के हो जाएंगे, और विराट कोहली 38 के, अभी 36 और 38 के है वर्तमान में, तो वो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे और यह बहाना मिल जाएगा कोच गौतम गंभीर को, और इससे वह रोहित शर्मा को ओडीआई टीम से बाहर कर देंगे। यह कहना है पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी का। साहब मनोज तिवारी भी अपनी भड़ास निकालते रहते हैं, पता नहीं उनका गौतम गंभीर से होगा कोई कुछ पुराना पंगा, उनको भी निकाला होगा उन्होंने टीम से या कुछ किया होगा, क्योंकि वो ऐसे ही बयान गौतम गंभीर के खिलाफ एकदम खुलकर बोलती है, निडर होकर, निसंकोच। जो बातें, अब कुछ बातें उनकी सच भी लगती हैं और कुछ बातें उनकी थोड़ा ऐसा लगती है कि वो जानबूझकर उनमें कमियां निकाल रही है। अब ऐसे उन्होंने कहा था, जो सत्य बात थी, गंभीर ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेटों में होने चाहिए 2023 में लगभग। और अब जायसवाल बाहर बैठे और सुमन गिल आ गए, सत्य बात है, ये कहा था तो इंटरव्यू ऑन कैमरा। इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होने चाहिए, वो मैच हो रहे हैं और गंभीर ने कोई विरोध भी नहीं किया। और तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि यह ब्रोनको टेस्ट रोहित शर्मा को निकालने के लिए है। अब आप खुद ही अपने मन से सोच लो कौन सी बात है इसमें सही है और कौन सी बात है इसमें सही नहीं है। दूसरी एक चर्चा जो चल रही है कि श्रेयस अय्यर टीम में वापस आ सकते हैं एशिया कप। फालतू की बकवास खबरें हैं, लेकिन है। आपका एसीसी से, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक नियम निकाला, नियम तो पहले से था कि भाई कोई अगर 15 सदस्यीय टीम का खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, अस्वस्थ है, किसी कारणवश नहीं खेल पाता, तो उसकी रिप्लेस के तौर पर आप रिजर्व खिलाड़ी के अतिरिक्त भी कोई खिलाड़ी टीम में आ सकता है। ऐसा उन्होंने नियम बनाया, बस इतनी सी चिंगारी है। और उसका उन्होंने सोशल मीडिया पर और जो यूट्यूब चैनल है क्रिकेट वालों ने बड़ा चला के पेश किया कि उनको मौका मिलेगा, अय्यर आ सकते हैं टीम में, फलान दिखाना चाहिए वो। जबकि हकीकत है सामान्य सा नियम है, कोई इंजर्ड होगा पहली बात तो अब वो कोई बैटर ही होगा, फिर उसकी जगह पे रिजर्व खिलाड़ी में से ना लेके जायसवाल जैसे को इनको लिया जाए, असंभव सी बात है और फालतू की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। तो दोस्तों यही छोटी मोटी चर्चाएं हैं जो आजकल चल रही हैं। जब तक 9 तारीख नहीं आती, क्रिकेट चालू नहीं होता, जब तक ऐसी चर्चाएं मिलती रहेंगी। अब थोड़ी पर अगर पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान में जो लोग क्रिकेट देखते हैं थोड़ी बहुत,
मतलब जो मैच होते हैं उनको देखते हैं। वह पाकिस्तान के केवल 2-3 खिलाड़ी है, उनके नाम जानते हैं। एक बाबर आजम, रिजवान और ज़्यादा से ज़्यादा शाहीन अफरीदी। बस अब तीनों खिलाड़ी ये लगभग टीम से निकाल दिए गए हैं। बाबर और रिजवान तो है ही नहीं, शाहीन शायद अफरीदी भी नहीं है। तो अब जो नई टीम है उनको पाकिस्तानियों को कोई जानता है नहीं कि कौन है कौन नहीं है, केवल इन्हीं का नाम है। और पाकिस्तान की टीम में क्या विशेषता है, मैं वहाँ से वहाँ के चैनल देखते हैं, वहाँ के पूर्व खिलाड़ी, तो पूर्व खिलाड़ियों का एक ही काम है, वर्तमान जो कोच हैं, सिलेक्शन कमेटी है और टीम में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी धड़ाधड़ रूप से बुराई करना। इन्होंने डोमेस्टिक के सत्यानाश कर दिया, इन्होंने कैप्टन सही नहीं बनाया, इन्होंने बॉलरों को सही चूज नहीं किया। और दोस्तों क्यों करते हैं वो लोग ऐसा, कि वो खुद बनना चाहते हैं, कोई हेड कोच बनना चाहता है, कोई सिलेक्शन कमेटी में जाना चाहता है। और वहाँ होता क्या है, जो बैठे तनकीद कर रहे हैं, जो लोग आलोचना कर रहे हैं बैठे पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी, वो पहले कभी ना कभी कोच या सिलेक्शन कमेटी में या चेयरमैन रह चुके होते हैं। लेकिन वहाँ क्या चेयर रेस की तरह चलता रहता है। वो आए, अब जो बाहर बैठे हैं वो इनकी बुराई करेंगे वर्तमान वालों की, फिर वर्तमान वाले कुछ दिनों बाद हटा दिए जाएंगे, फिर जेई पहुंच जाएंगे, फिर वो निकल के वो इनकी बुराई करेंगे। पाकिस्तान में यही चलता रहता है। उनके पूर्व खिलाड़ियों को जैसे जब उनके खुद के बारे में पूछो कि साहब आप बोर्ड में थे, आपने क्या किया, आपके समय में कितने खिलाड़ी डेवलप हुए, कितनों ने रिकॉर्ड बनाए, कितने आपके समय में टूर्नामेंट जीते, तो वो कहेंगे नहीं मैंने तो ये योजना चलाई थी, मेरे बाद इन्होंने बंद कर दी। जब दूसरे वाले आएंगे उनसे आप जो सवाल पूछोगे तब उनकी भी यही बात होगी कि साहब हमने जो योजना चलाई थी, इन्होंने ये बंद कर दी। और इन्हीं सब कारण से पाकिस्तान की क्रिकेट गर्त में जा चुकी है, ये आप लोग देख ही रहे होंगे। ना आप कोई फेमस खिलाड़ी है, ना कोई फेमस नाम है, ना उन्होंने कोई टूर्नामेंट जीते है। 4-6 साल में एक आध सीरीज, एक आध मैच अगर विदेश में जीत जाते हैं तो वो उसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की जो सी टीम खेली थी, वहाँ से वह 2 वनडे जीते। अफ्रीका में भी हाल था, वहाँ पे सी टीम खेली, उनसे जीते। क्योंकि अब जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो पाकिस्तान से अपनी मजबूत टीम खिलाती रहेंगे और खिलाड़ियों को मौका देते हैं हल्की टीम समझ के पाकिस्तान को, तो वो कभी कभी जीत जाते हैं। तो वो उसी को अपना समझते हैं कि हमने चलो ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीत ली, अफ्रीका से जीत लिया। कोई हकीकत है, जब बड़े टूर्नामेंट आते हैं, जब टीमें अपनी फुल फ्रेश टीमें आती हैं पूर्ण रूप से, जो उनके खिलाड़ी है उनको लेके, तब यह टीम पाकिस्तान कभी नहीं जीत पाती, जो आप पिछले कईयों सालों से देख रहे होंगे। और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी भी है, जो उनके तुम्हारे कप्तान थे अभी वाइट लिपस्टिक, तो उनका खेल खेल पे ध्यान कम और अपने धर्म कर्म कांड इन पे ज्यादा रहता है, वो भी एक कारण है। बस पूर्व खिलाड़ियों की मौज है वहाँ पे, अंदर रहेंगे तब कुछ करेंगे नहीं, सिफारिशों पर टीम चलती है। वहाँ पे सेना के जो जनरल कर्नल है उनके फोन आते हैं, इसको लेना इसको हटाना, तो उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। बस पैसे आते हैं तो पैसे कमाओ, टीम हारे या जीते निकाल दिए गए, फिर आके चैनल पे बैठ गए या उनकी बुराई की, जो चैनल पे बैठे थे वो टीम में पहुंच गए। बस यही चलता रहता है। कहने का तात्पर्य है वहाँ राजनीति हावी है, इसलिए उनकी टीम गड्ढे में जा रही है। अब वहाँ पे कोई फेमस खिलाड़ी भी आज की तारीख में आप देखो तो सामान्य लोग नहीं जानते, जो क्रिकेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं वही 1-2 खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।